देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। आवेशी चालक की ऊर्जा के मतलब क्या? जब कोई चालक होता है, कोई भी चालक है, चाहे गोलाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे बेलनाकार हो, अगर चालक प्रारंभ में होगा ना तो उस पर जितना प्लस आवेश होता है उतना क्या होता है, मान लिया गया कि ये गोलीय चालक हो गया, ठीक है। तो जब कोई चालक ऐसे होता है ना तो ऐसे चालक में क्या होगा, जितना प्लस होता है उतना क्या होता है, माइनस होता है। यानी जितना उस पर प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, माइनस। तो प्रारंभ में कोई भी चालक हो, वो चालक कैसा होता है, तो अनावेशित होता है। कैसा होगा, अनावेशित। कारण क्या है, तो आपको बता चुके हैं कारण क्या है कि कोई भी चालक है उस पर जितना प्लस होता है उतना ही, जैसे मान लीजिए इस पर 10 को प्लस है तो 10 को क्या होगा, माइनस। तो नेट आवेश जब निकलिएगा तो +10 और -10 मिल के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरह से कोई भी चालक प्रारंभ में, ध्यान रखिएगा, विद्युत उदासीन रहता है, यानी अनावेशित रहता है। अब इसको अगर आवेश देना है, मान लिया गया कि इसको Q आवेश देना है, हमें +Q आवेश देकर इसको आवेशित करना है, तो क्या ये Q आवेश आप एक ही बार में इसको दे सकते हैं क्या? एक ही बार में नहीं दे सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाते, मान लीजिए एक थोड़ी खाना निकाल लिए और उसको खाना होगा तो क्या एक ही बार में आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाइएगा तभी तो अगर ये Q आवेश इसको देना है तो एक बार में हम दे नहीं सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा, ध्यान रखिएगा, DQ के रूप में दिया जाएगा। तो आवेश का पहला भाग DQ देने में कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि पहले से इस पर किसी प्रकार के आवेश नहीं होता है, जिसकी वजह से इस DQ को देने में न इस पर आकर्षण का बल लगता है और न ही विकर्षण का बल लगता है। लेकिन जैसे ये DQ दे दीजिएगा तो अब ये दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इसके बाद का जो भी हिस्सा दीजिएगा, यानी आवेश का जो भी हिस्सा दीजिएगा, अब उसको देने में ये जो आवेश है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके सतह पर, इसके कारण क्या होगा, एक बल लगेगा। कौन सा बल, तब विकर्षण का बल, क्योंकि ये भी प्लस है और ये प्लस है, तब प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो अब विकर्षण बल के विरुद्ध हमको इसके बाद का जो भी आवेश देना होगा ना, तो उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे कि किसी चालक को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में लाने में किए गए कार्य को ही क्या बोला जाता है, चालक की, यानी आवेशित चालक की ऊर्जा बोला जाता है। फिर से करें, समझिए, किसी चालक को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में लाने में किए गए कार्य को क्या बोलेंगे, चालक की, ये ध्यान रखिए, आवेशित चालक की ऊर्जा कहेंगे। या दूसरा तरीका से कह सकते हैं कि किसी चालक को आवेश देने में, किसी चालक को आवेश देने में किए गए संपूर्ण कार्य को क्या बोला जाता है, आवेशित चालक की ऊर्जा कहा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसका डिफिनीशन, किसी चालक, ये बंद कैसे हो रहा है, किसी चालक को अनावेशित अवस्था से, अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में, आवेशित अवस्था में लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को उस चालक के ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। अथवा इसको दूसरा तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको मिटा दें, अथवा किसी चालक को आवेश देने में किए गए संपूर्ण कार्य को, किए गए
संपूर्ण कार्य को उस को ही आवेशी चालक के आवेशित चालक की ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। समझिएगा, माना कि किसी गोलीय चालक के धारिता क्या है, C है। इसे प्लस Q आवेश देने पर इसका विभव क्या भी हो जाता है, इसका विभव भी हो जाता है। तो अब यहाँ से लिखेंगे चालक की धारिता, लिखेंगे कि चूंकि चालक की धारिता निकालिएगा, तो धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा में क्या, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं। V बराबर Q बटा क्या, C। कोई परेशानी होगा तो बोलिएगा, ठीक। सुनिए, अभी लिखना नहीं। अब क्या कहें, अभी क्या बोले हैं कि ये Q आवेश जब दीजिएगा, छोटा q भी लिख सकते हैं, Q आवेश जब दीजिएगा तो एक ही बार में नहीं दे सकते हैं। आवेश का पहला भाग dq देने में कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन इसके बाद का जो भी हिस्सा दीजिएगा तो उसको देने में क्या होगा, विद्युतीय विकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि यदि dq आवेश देने में किया गया कार्य मान लेते हैं क्या है, dw है, dw हो तब, थोड़ा यहाँ समझिएगा, विभव आप लोग पढ़े थे कि विभव बराबर क्या होता है, v बराबर w बटा q। बोलिए यही ना होता है, v बराबर w बटा क्या होता है, q। तो जब w का मान निकालेंगे तो w बराबर क्या होगा, v इंटू q होगा, यानी v इंटू में q लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं। तो ये किया गया कार्य जब dw है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dw बराबर लिख सकते हैं v। तो विभव तो v है, लेकिन आवेश कितना दिया गया है ये देखना है। तो आवेश तो dq दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे dq। क्या बात स्पष्ट हो रहा है? फिर से कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यदि dq आवेश देने में किया गया कार्य क्या है, तो कार्य बराबर v इंटू q होता है। तो यहाँ कार्य जो है यानी w नहीं है, w ना होकर क्या है, dw है। तो dw लिखेंगे, अच्छा v के बदला में तो va है क्योंकि इसका विभव भी है, तो va लिखेंगे, लेकिन आवेश q ना होकर क्या है, dq, तो यहाँ dq लिखेंगे। अब हमको कितना आवेश देना है, तो हमको तो q आवेश देना है। तो q आवेश देने में किया गया कार्य अगर निकाल रहे हैं तो इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अतः प्लस q आवेश, अतः चालक को, ऐसे लिख ला, अतः चालक को प्लस q आवेश देने में किया गया कार्य निकालिएगा, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो लिख देंगे dw। लेकिन अब थोड़ा हमको बताइए, बोलिए कि शुरुआत में जब dq आवेश दिए थे तो कोई कार्य हुआ था क्या, कहिएगा नहीं, इसमें कोई कार्य नहीं होगा, यानी शुरू वाला कार्य क्या है, 0 है। लेकिन हमको q आवेश देना है, तो q आवेश यहाँ परिभाषा में दिख रहे हैं ना कि किसी चालक को आवेश देने में किए गए संपूर्ण कार्य को, तो जब q आवेश दे दीजिए तो कार्य तो संपूर्ण हो गया, क्योंकि हमें तो q आवेश ना देना है, तो कार्य संपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, w लिखेंगे, यानी पूरा किया गया कार्य क्या होता है, w बराबर, इधर भी समाकलन करना होगा, v इंटू
ये डी क्यू है तो इसको लिखेंगे, लेकिन अब थोड़ा बताइए शुरू में इस चालक पर कितना आवेश था, तो कहिएगा कोई नहीं, ये तो अनावेशी चालक था। देखिए यहाँ पर अनावेशित अवस्था में है, तो शुरू में इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन बाद में इसको कितना आवेश दिया गया है, तो शुरू में चालक पर आवेश 0 है, बाद में आवेश कितना हो गया है, Q हो गया। कोई परेशानी है तो आप बताइए, इतना दिक्कत नहीं ना है, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन, अब यहाँ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा रूल आपको बता दें, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का। अगर इंटीग्रेशन करना है dx को तो इसका इंटीग्रेशन x होता है, अगर इंटीग्रेशन करना हो dy का तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y। इसी तरह से इंटीग्रेशन करना होगा dw का तो इंटीग्रेशन क्या होगा, w। अभी इस पे किसी तरह की लिमिट नहीं है। लिमिट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ देता है, जैसे यहाँ a लिख दे, यहाँ b लिख दे, तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। यहाँ मान लीजिए 1 दे दे और यहाँ 2 दे दे, तो 1 है लोअर लिमिट और 2 क्या है, अपर लिमिट। तो अगर कुछ लिमिट है, लिमिट नहीं है, तब तो इसको बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन किसी किसी में अगर लिमिट लगा दिया, जैसे 1 से 2 है और dw है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आपको बताया है कि w होगा। ये लिमिट को भी आपको रखना होगा 1 से 2। अब ये लिमिट क्या बताता है कि इस w के बदला में पहले 2 लिखना है, उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, तब 1 लिखना है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 और माइनस में कितना, 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1, यानी इसका मान कितना आ गया, 1। तो इंटीग्रेशन जब भी किया जाएगा, एक और आपको ध्यान देना होगा, अगर मान लिया है x है, dx है, तो इसका घात कैगो है, ये फॉर्मूले पढ़ लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इतना है, तो इंटीग्रेशन का रूल है। इंटीग्रेशन का मतलब इसको हिंदी में समाकलन कहेंगे, और समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। समाकलन का मतलब क्या होता है, तो इसका पावर को बढ़ जाएगा, यानी n है तो x के पावर n+1 होगा, और बट्टा में भी n प्लस क्या होगा, 1। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, dx है, तो पावर क्या गो है, अरे पावर क्या है गो x का, तो 2 गो है, तो 2 गो से बढ़ के कितना होगा, 3 गो हो जाएगा, 1 गो बढ़ जाएगा, जितना पावर उतना बट्टा में आ जाएगा। अगर मान ले कि यहाँ पे x की घात 5 है, dx है, तो बोलिए x की घात कितना होगा, 6, और बट्टा में क्या होगा, 6। लेकिन इंटीग्रेशन के एक और कमी ये है कि जिस चर का आप इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, उसी चर के सापेक्ष करना होगा। ऐसे ना कि यहाँ y है आप z के सापेक्ष कर रहे हैं तो नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप लिख रहे हैं ये y है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है, लेकिन चर क्या है, y है, तो ये नहीं होगा। अगर x है तो x का होगा, y है तो y का होगा, z है तो z का होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन बताइए, dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dw का भी बताया ना, dw का क्या होता है, w, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा w, लेकिन इसके बदला में लिमिट भी आपको रखना होगा 0 से लेके w। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, बोलिए नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलेंगे। अब इधर क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि q है और यहाँ v है, तो बोलिए इसका इंटीग्रेशन होगा क्या। अभी बोले हैं कि y x के सापेक्ष नहीं होगा y का। अगर यहाँ पे मान लीजिए v है, यहाँ पे q है, तो होगा इंटीग्रेशन, नहीं होगा। तो फिर इसको हमको q के बदला में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या लिखेंगे, v के बदला में इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से q, और ये v नहीं लिखेंगे, v का मान दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो इसके बदला में लिख देंगे q/c, और साथ में ये dq है तो dq लिखेंगे। कोई परेशानी है तो आप बताइए। c आप पढ़े हैं कि c जो होता है ये चालक की धारिता होता है, और ये कांस्टेंट राशि होता है, नियतांक होता है, तो नियतांक के मान नहीं बदलता है, इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे, यानी w बीच में क्या होगा, माइनस बराबर में क्या 1/c, 2, तो ये c तो बाहर आ जाएगा ना, ऊपर कुछ भी नहीं कॉमन है, तो a का नीचे क्या है c। यहाँ पे लिखेंगे 0 से q, और बचेगा क्या q dq। बात समझ में आ रही है। अब आप बताइए कि q का घात कैगो है, q के घात कैगो, a गो है, तो इंटीग्रेशन क्या बताता है कि जितना भी पावर है a गो बढ़ा दीजिए, तो a गो से कैगो हो जाएगा, 2 गो, और बाटा में भी कितना होगा, 2 गो होगा।
तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं W बराबर 1/c और ये होगा q² और बटा में भी कितना, जैसे यहाँ 2 से 3 हुआ है तो 1 से कितना होगा 2, पावर 3 तो बट्टा में 3, देखिए पावर 6 तो बट्टा में कितना, तो यहाँ पे 2 तो बट्टा में भी कितना होगा 2 ही होगा। अब उसके बाद इसका लिमिट रखना होगा, तो लिमिट 0 से क्या है q। अब बताइए कि q के बदला में पहले इसको रखेंगे ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं W बराबर 1/c इंटू इस q के बदला में ये q रखेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना होगा, बीच में क्या होगा माइनस, उसके बाद 0 लगाएंगे, 0 का स्क्वायर और बट्टा में कितना है 2, यानी अब इसको मिटा रहे हैं। यानी यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं W बराबर 1/c और ये बच जाएगा q का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, बट्टा में कितना, तो बट्टा में 2 होगा। तो यही ध्यान रखिएगा W बराबर बन जाएगा कितना 1/2 इंटू q² और बट्टा में क्या c। ये जो कार्य है यही कार्य उस चालक में क्या हो जाता है, तो चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी लिख सकते हैं, लिखेंगे यही कार्य आवेशित चालक के, यही कार्य आवेशित चालक के ऊर्जा, आवेशित चालक के ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अब ये क्या होगा U बराबर, तो इसको U द्वारा, ऊर्जा को U द्वारा सूचित करेंगे तो U बराबर लिख सकते हैं W, लिख सकते हैं ना, यानी U का मान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा W नहीं, W के बदला में क्या 1/2 q² और बट्टा में क्या c। तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। दूसरा इधर वाला मिटा रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना इंटीग्रेशन जी, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब क्या होगा यहाँ पे समझना है, अभी आप पढ़े हैं, लिखेंगे कि चूंकि c बराबर क्या होता है q/v, बोलिए c बराबर यही ना होगा, तो आप चाहें तो इसके बदले में ये भी यहाँ से, अच्छा यहाँ से लिख सकते हैं q बराबर c भी, जब c बराबर q/v तो इसके बट्टा में क्या है, तो q एकम q और ये c भी होगा, तो q न लेकर q के बदले में c भी भर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा u बराबर 1/2 और ये q न लिखे इसके बदले में c भी, स्क्वायर है तो स्क्वायर और बट्टा में क्या c, यानी u बराबर होगा क्या 1/2, दोनों पे स्क्वायर होगा, c का भी स्क्वायर v का भी स्क्वायर, तो c² v² और बट्टा में क्या c, एगो c से एगो c क्या हो गया कट गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं u बराबर 1/2, एगो c बच गया v² बच गया, तो c v², तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अच्छा दूसरा और, तो दूसरा और क्या लिख सकते हैं कि आप ये c न लेकर c के बदले में q बटा क्या लिख सकते हैं v भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा u बराबर 1/2 रहेगा, q² भी रहेगा, c नहीं लिखेंगे, c के बदला में क्या लिखेंगे q बटा में क्या है v है, v पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से u बराबर होगा 1/2 और ये q² है तो q² लिखेंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं q² और ये पलट के v बटा क्या होगा q से एगो q कट जाएगा, तब बचेगा u बराबर कितना 1/2 qv, तो एक ये भी फार्मूला हो जाएगा। तो यही चालक की ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज होगा, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। बात समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है, नहीं आया समझ में? एक बार फिर से बता रहे हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए नहीं समझ में, एक बार फिर से बता रहे हैं, समझिएगा। अभी आपको क्या समझाया है कि अगर dx रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि dy है तो इंटीग्रेशन क्या होगा y। कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं ना, इसमें तो कंफ्यूज आप लोग नहीं हो रहे हैं ना, जल्दी जल्दी बस
तो यहाँ पे dw है तो बोलिए क्या होगा, w तो होगा, इतना तो कंफर्म है। अब इसका लिमिट रखना पड़ेगा 0 और क्या w, तो 0w लिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ लिमिट रहता जैसे a से b है तो यहाँ पे उस लिमिट को भी दर्शाते a से क्या b। अब करते क्या कि x के बदला में ऊपर वाला पहले लिखा जाता है, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, तो ये बन जाएगा b माइनस में क्या a, x के बदला में रख दिए b, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर x के बदला में क्या लिखना होगा, a को लिखना होगा। तो यहाँ पे यही लिखेंगे w के बदला में w, फिर w के बदला में क्या 0, बीच में माइनस लगा के, तो w में से 0 जाएगा तो क्या होगा w ही होगा। एक तरफ क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा दूसरा तरफ समझिए, क्या बताया है कि अगर कोई चर है जैसे x है तो y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे y है तो x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो फिर कहिएगा होगा कैसे, तो होगा अगर यहाँ y है तो y चर का होगा, x है तो x चर का होगा, y का नहीं होगा। तो यहाँ पर q है तो q का ही होगा, v का तो होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो v को हटाएंगे। आपको बताए थे कि c बराबर q बटा क्या v, और v के लिए भी फॉर्मूला लिखे थे q बटा क्या c। तब v नहीं लिखेंगे, v के बदला में क्या लिखेंगे q बटा, तो यहाँ पर लिख दिए q बटा c। जितना लिमिट है उतना लिख दिए, dq है तो dq लिख दिए। क्या इतना बात समझ में आ रही है? अब आप समझिए कि c को क्या बोलेंगे, चालक की धारिता। तो धारिता क्या है, कांस्टेंट होता है, ये नियतांक होता है। तो नियतांक होता है तो इसको बाहर निकालेंगे, तो ऊपर कुछ तो है नहीं, ये तो नीचे है, तो ऊपर 1 और नीचे क्या c। तो जब ये निकल जाएगा तब बचेगा ये, और यहाँ q बचेगा और ये dq बचेगा। q का बोलिए कि पावर कै गो है, तो इंटीग्रेशन में क्या बताया कि जितना भी पावर रहता है एगो बढ़ जाता है, तो एगो से कै गो होगा, और जितना पावर उतना बटा में। लिमिट जो है उसको रख दिया गया। अब q के बदला में पहले इसको ना रखेंगे, तो q के बदला में फिर से qa लिखिएगा तो q, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना होगा, माइनस फिर q के बदला में कितना 0, स्क्वायर है तो 0 के स्क्वायर, और बटा में कितना 2। इसको हम उतारते चल रहे हैं, इसको भी उतारते चल रहे हैं। तो q स्क्वायर में से 0 के स्क्वायर तो 0, और q स्क्वायर होगा, तो q स्क्वायर में 0 के स्क्वायर घटाइएगा तो q स्क्वायर होगा, बटा में कितना, यही हम पहले लिख दिए हैं 1/2 को पहले, ऊपर q स्क्वायर और नीचे c, ये नीचे लिख दिया गया। तो ये हो गया क्या, इसको हम मान, ये w का मान निकल गया, और यही कार्य उस चालक में क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं w बराबर u, चाहे u बराबर w। तो w न लिख के w के ये मान है उसको लिख दिया गया, u का मान निकल गया। एक तो समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या कि हम लोग जानते हैं कि c बराबर क्या होता है q बटा, तो क्या आप यहाँ से q का मान नहीं निकाल सकते हैं, q बराबर क्या होगा c भी। तो q क्यों लिखे, q का जब मान है तो q के बदले में c भी लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बटा में क्या है, बटा में c। अब ये 1/2 रहेगा, देखिए c भी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, c का भी स्क्वायर और v का भी स्क्वायर होगा, तो c स्क्वायर v स्क्वायर बटा में c, एगो c कटेगा, तो 1/2 c v स्क्वायर होगा। इसको क्या करेंगे, ये सूत्र के रूप में ध्यान रखिएगा, घेरा लगा लेंगे। फिर क्या, आप चाहें तो c को भी हटा सकते हैं, c के बदले में इतना लिख सकते हैं। देखिए q को हटा दिए, q के बदले में लिख दिए, अब c को भी तो हटा सकते हैं, c के बदले में q बटा क्या, तो यहाँ से बनेगा क्या u, 1/2 q स्क्वायर रहेगा, c के बदले में q बटा v, 1/2 रहेगा, q स्क्वायर भी रहेगा, ये q बटा v है। तो जब इसको पलटेंगे तो v बटा क्या होगा q, तो एगो q से एगो q कटेगा तो क्या बचेगा, q भी बचेगा, तो u बराबर 1/2 और q भी यही हो गया। समझ में आ गया? तो ये रहा ऊर्जा। आपसे अगर कहेगा कि किसी चालक मतलब आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, तभी यही फार्मूला आपको निकालना होगा। चाहे आवेशी चालक की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें या आवेशी चालक की ऊर्जा क्या है, तभी यही आपको क्या करना होगा, फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इसे आधारित एक न्यूमेरिकल बता। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है 300 पिकोफैराड है। ठीक, 300 पिकोफैराड है तथा दोनों प्लेटों के बीच 1 mm की दूरी है। प्लेटों के बीच वायु है, वायु मतलब हवा है। यदि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित किया जाए
तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। फिर करें यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिया गया, ध्यान रखिएगा, जिन राशियों के मान है उसको लिखना होगा और लिखने के बाद ये देखेंगे कि उसका मात्रक जो है वो एसआई में है या नहीं है। अगर एसआई में नहीं है तो उसको एसआई में बदलना होगा। जैसे धारिता, तो धारिता बोलिए, धारिता को किसके द्वारा, सी द्वारा, तो सी बराबर दिया गया है 300 पिकोफैराड है। तो आपको बताए थे कि अगर माइक्रो रहता है, ध्यान रखिएगा, जैसे 1 माइक्रोफैराड है तो लिखेंगे 10 के पावर माइनस में 6 फैराड। 1 नैनोफैराड है तो 10 के पावर माइनस 9 से गुना कराएंगे, ठीक है। इसी तरह से 1 पिकोफैराड है तो 10 के पावर माइनस 12 फैराड होगा। 1 माइक्रोफैराड में मिलीफैराड भी हो सकता है, तो 1 माइक्रोफैराड होगा तो 1 माइक्रोफैराड में कितना फैराड, 10 के पावर 6 फैराड। 1 नैनोफैराड में कितना होगा, 10 के पावर माइनस 9 फैराड। 1 पिकोफैराड में कितना होगा, 10 के पावर माइनस 12 फैराड होगा। तो 1 पिकोफैराड में 10 के पावर 12 फैराड हो रहा है, तो 300 में क्या होगा, तो इतना से गुना कराना पड़ेगा। यानी इसको लिख सकते हैं 300 गुना 10 के पावर माइनस में 12। अब ये किस में बदल गया, फैराड में। अच्छा, अब आपके मन में ये ध्यान रखिएगा, बात उठ रहा होगा कि फैराड में क्यों बदला गया है, क्योंकि पिकोफैराड एसआई मात्रक नहीं होता है। एसआई मात्रक धारिता के क्या होता है, फैराड होता है, इसलिए इसको फैराड में बदलना होगा, तभी जाके बनाएंगे। दूसरा, बीच की दूरी यानी डिस्टेंस दिया गया है, डी बराबर दिया गया है 1 mm है। अब बताइए कि दूरी के मात्रक क्या मिलीमीटर होता है क्या, एसआई मात्रक? एसआई मात्रक मिलीमीटर नहीं है, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर है। तो 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 10 के पावर माइनस 3 से गुना कराना होगा, यानी लिख सकते हैं 1 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर होगा। अब 1 लिखने से और न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 3, ठीक। दूसरा कि संधारित्र को 1200 वोल्ट तक आवेशित करना है। ये वोल्ट बताइए किसका मात्रक है, विभव का। तो ये विभव का मान दिया है, V बराबर 1200 वोल्ट दे दिया गया है, इतना लिखना है। अब कह रहे हैं कि इसकी ऊर्जा बताइए। पहला ध्यान रखिएगा क्या है, पहला कह रहा है कि ऊर्जा U का मान बताना है कि U बराबर क्या है। अभी आप जस्ट फार्मूला पढ़े हैं, लिखना होगा कि चूंकि U बराबर 1/2 CV का स्क्वायर होता है। बोलिए अभी पढ़े ना जी। अब मान रखिए, तो मान रखिएगा तो 1/2 C के बदला में कितना रखेंगे, तो C के बदला में यही वाला मान रखना होगा। 300 गुना 10 के पावर माइनस में 12, V के बदला में कितना, तब V के बदला में 1200, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तब 1200 को कितना बार, 2 बार लिखना होगा। अब इससे आप काट सकते हैं इसको 150 बार में। अब ये बन जाएगा कितना, 150 गुना 10 के पावर माइनस 12 गुना, देखिए 1200 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 गुना 100, बोले लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी है तो इसको भी 12 गुना 100 लिख सकते हैं ना। अब सब जीरो के एक जगह बिठोर दीजिए, तो यहाँ से हम इसको भी लिख सकते हैं 15 गुना 10, और ये 10 की पावर माइनस में 12 गुना 12, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 12 इसको भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अब होगा क्या कि ये 15 में, ये 12 में 12 से गुना कराएंगे तो 12 कितना होगा, 144 को, इसको एक साथ 10 वाले को सब एक जगह कर ले रहे हैं, तो 10 की घात माइनस में 12 है, माइनस वाले एक जगह, देखिए प्लस वाला एगो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, तो टोटल प्लस में कै गो हो गया, 1 गो 2 गो 2 गो मिल के 5 गो हो गया जी। तो 10 के पावर 5 इसको गुना कराएंगे तो 15 चौका 60 के 0 हो गया, हासिल कितना हो गया 6, 15 चौका 60 हुआ, 6 को जोड़िएगा तो 66 गो, हासिल अभी भी 6 होगा, 15 एकम 15 गो, 6 गो कै गो 21 गो, और गुना 10 के पावर माइनस में 7, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घटेगा, लेकिन माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस में बचेगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2.16
गुना 10 के पावर 3। अब कहिएगा कैसे? देखिए यहाँ इसमें दशमलव है क्या? कहिएगा नहीं है, लेकिन दशमलव हम कई गो अंक पे लगा दिए, यहाँ पे लगाए तो इसका मतलब 3 गो अंक, तो 3 गो अंक पर लगाए तो 10 के पावर 3 से गुना कराना होगा। अगर 2 गो अंक पर लगाते तो 10 के पावर 2 से गुना कराते हैं, अगर 1 गो अंक पर लगाते तो 10 के पावर 1 से गुना कराते हैं। और ये है तो इसको उतारना होगा 10 के पावर -7। अब ये होगा कितना? तो इसको लिखेंगे कितना? 2.16 गुना, ये प्लस सॉरी माइनस में किस में है? प्लस में, तो फिर घटेगा तो माइनस में कै गो बचेगा? अब ये ऊर्जा है तो ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? जूल होता है, तो जूल हो जाएगा। यही हो गया पहला का आंसर हुआ। अभी दूसरा और बनाना है। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? बोलिए समझ में आया नहीं? फिर से एक बार बताते हैं, समझिए। देखिए धारिता दिया गया है कितना? धारिता दिया गया है 300 पिको फैराड है। इसको फैराड में बदलना होगा तो 10 के पावर कितना से? -12 से गुना करना होगा। डी के मान दिया गया है, डी बराबर 1 mm है। mm एसआई मात्रक नहीं है, इसको एसआई में बदलना होगा तो 10 के पावर कितना से? -3 से गुना। और भी बराबर दे दिया गया है पहला सवाल में। देखिए भी बराबर कितना है? 1200 वोल्ट। हमसे क्या पूछ रहा है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी यू के मान, तो यू बराबर बताए ना फॉर्मूला 1/2 CV²। तो 1/2 रहेगा, सी के बदला में यही है, इसको लिख दिया गया यहाँ पे। भी के बदला में 12 से है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, लिख दिया गया। देखिए 1200 गुना 1200, 2 से ये कै बार में कटेगा? 150। इसको उतार दिए। 1200 को क्या हम 12 गुना 100 लिख सकते हैं? फिर 12 गुना 100, तो ये 150 को भी लिखेंगे 15 गुना 10। इसको उतार दिए, इसको उतार दिए। 100 को हम 10 के स्क्वायर, फिर ये रहेगा, फिर इसको 10 के स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब 15 उतार दिया गया, ये 12 में 12 से गुना कर दिए, 144 हो गया। 10 के पावर 1 गो, 10 के पावर 2 गो, 10 के पावर 2 गो, तो प्लस वाला हो गया टोटल 5 गो, और इसको उतार दिया। अब घटाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। क्या करें? यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर में आपको बताए थे कि विभवांतर जो हो, विभवांतर छोड़िए हटाइए, चालक की धारिता बताए थे किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी सी जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा धारिता का मान क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे दूरी का मान घटेगा ये धारिता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। धारिता ध्यान रखिएगा, यानी दूरी जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में चालक की धारिता घटेगा, जिस अनुपात में ये घटेगा उसी अनुपात में ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो शुरुआत में चालक की धारिता की दोनों चालकों के बीच की दूरी क्या है? डी। अब करें दुगुना कर देंगे तो उसकी दूरी अब कितना हो जाएगा? डी डैश। दूरी हो गया, ध्यान रखिएगा 2D। दूरी कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, क्योंकि बीच की दूरी को दुगुनी करना है। तो दुगुनी करिएगा तो दूरी बढ़ गया, तो उसको डी डैश द्वारा सूचित कर दिए। कब? दूरी ध्यान रखिएगा दुगुना कर दिया गया तब। तो C बराबर, C पहले धारिता 300 ये पिको फैराड है, अब ये आधा हो जाएगा ना, यानी इतना फैराड है, तो ये C डैश जो होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं C बटा कितना? 2। नहीं समझ में आ रहा है? दूरी बढ़ेगा तो धारिता घटेगा, जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये घटेगा। तो ये दुगुना हो रहा है तो ये क्या होगा? आधा हो जाएगा। अगर ये 3 गुना होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। 4 गुना होगा तो ये 1/4 होगा। जिस अनुपात में दूरी बढ़ेगा उसी अनुपात में क्या होगा? धारिता घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये होगा। अब C का मान तो यहाँ पे है, C बराबर कितना? तो 300 गुना 10 के पावर में माइनस में 12 और बटा में कितना है? 2। 2 से ये कई बार में कटेगा? 150 बार में। तो 150 गुना 10 के पावर माइनस में 12 फैराड हो गया। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा में कि विभवांतर क्या होगा। तब विभवांतर के लिए हम जानते हैं कि C बराबर Q बटा V होता है। तो अब यहाँ पे V निकलिएगा तो V बराबर Q बटा क्या होना चाहिए? C। तो Q इसमें है क्या? कहीं पे दिख रहा है आपको? Q नहीं है, तो हमको Q निकालना पड़ेगा। तो Q का मान निकालिएगा तो Q बराबर क्या होगा? C भी होगा। अरे इसके बटा में 1 है तो Q एकम Q C भी होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि Q बराबर क्या होगा? C भी। तो C के मान यहाँ पे है 300 गुना में 10 के पावर कितना? माइनस में 12, और V का मतलब V भी यहाँ पे दिया गया है 1200 है, तो 1200 लिखेंगे। गुना कराएंगे तो कितना होगा? तो इसको लिख देंगे, ध्यान रखिएगा 3 गुना 12। इसमें कै गो जीरो? इसमें कै गो जीरो? इसको समझ रहे हैं क्या आप लोग? इसको लिख सकते हैं ना 3 गुना 100, ये 10 के पावर माइनस 12, इसको 12 गुना 100 लिख सकते हैं ना।
अब ये बाढ़ती कितना होगा 36 गो, तो यहाँ पे हो गया 36 गुना 10 के पावर -12, इसमें 2 0 मिल के 10 के पावर 4 0 लिख सकते हैं ना, यानी 36 गुना 10 के पावर माइनस में कै गो होगा 8 गो होगा। इसको मिटा दे क्या, यानी अब ये क्या हो सकता है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं, अब लिखेंगे कि चूंकि v बराबर q बटा क्या होता है c, तो हमें v नहीं निकलना है, पहले का भी तो है वो हटाइए। अब कह रहे हैं कि जब धारिता आधा हो गया दूरी दुगुना होगा तब विभवांतर कितना होगा, यानी भी डैश निकलना है, तो क्यू तो क्यूए रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सी डैश बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे भी डैश बराबर क्यू का मान यहाँ पे है 36 गुना 10 के पावर -8 और सी डैश का मान निकला हुआ है, देखिए यहाँ पे है कितना है 150 गुना 10 के पावर माइनस में कितना 12, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो किस में होगा प्लस में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 गुना 10 के पावर -8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 गुना 10 के पावर -11, एगो जीरो के चलते एगो ये कम हो जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऊपर जाके किस में होगा प्लस में, यानी ये होगा 36 गुना 10 के पावर -8 गुना 10 के पावर +11 और बाटा में होगा 15। 36 में 15 से भाग लगाइएगा तो 2.4 आएगा और ये 10 के पावर 3 गो होगा धारी, ये क्या है विभवांतर, तब बोल्ट हो जाएगा इतना बोल्ट, या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं ना, तो 10 के पावर 3 का मतलब कितना 1000 से गुना कराइएगा, 2.4 में 1000 से गुना कराइएगा तो 2400 बोल्ट हो जाएगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।